ऑल ऑफ यू वेलकम टू यूएमपी क्लासेज। क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ पढ़ने वाले हम लोग एक्सरसाइज 4.2, जिसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपका ये जो है टू वेरिएबल आपको दिया गया है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का, जिसमें कह रहा है कि y इक्वल टू 3x + 5 एक अद्वितीय हल होगा या केवल दो हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आपको इसमें कारण भी आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग x का मान रखते हैं 0, 1, 2, 3 तो y का अलग अलग क्या होगा मान निकलेगा, यानी टू वेरिएबल। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब जो दिया गया समीकरण, अगर यहाँ पे देखिए y बराबर 3x + 5 यानी x बराबर हम लोग रखते हैं x बराबर क्या 0, तो देखिए क्या मान निकलेगा 3 × 0 + 5 यानी कि y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। अगर 1 रखते हैं हम लोग, क्या रखते हैं 1, तब देखिए क्या मिल रहा है y इक्वल टू 3 × 1 + 5 यानी कि y इक्वल टू 3 × 1 = 3 + 5 यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये मिल रहा है ना। देखिए जितना मान रखेंगे, अगर 2 रखते हैं फिर तो वो इसी तरीके से 3 × 6 6 5 11 यानी y बराबर क्या हो जाएगा 11। उसी तरीके से अगर क्या रखते हैं 4 या 3 रखते हैं तो 3 × 3 = 9 9 5 14। समझ में आ रहा है ना, यानी अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से क्या होगा अनेक हल। आपको हमने पहले भी बताया था कि जब टू वेरिएबल होगा, ठीक है ना, कोई भी समीकरण अगर टू वेरिएबल में दिख रहा है, दो अक्षर राशि में दिख रहा है, तो उसका मान अपरिमित रूप से अनेक हल कभी भी निकलेगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग टिक कर लेंगे। सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब क्यों होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कारण भी बताना है। जैसे आप बता सकते हैं कि इसमें जो है टू वेरिएबल में कि क्योंकि x का मान क्या हो रहा है अनेक रखने पर y का भी मान क्या होगा अनेक आएगा, तो यही क्या होगा संगत मान जो होता है, यानी कि एक दूसरे को संतुष्ट करता है। तो वही लिख देंगे हम लोग, x का मान अनेक रखने पर y का मान क्या होगा अनेक आएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत बस समस्या परेशानी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको कह रहा है कि एक हल यानी कि एक सवाल का 4 हल निकालिए। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक का समीकरण के कितना हल निकालना है 4 हल निकालिए। जिसमें से पहला समीकरण आपको पहला क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे 2x + y = 7। ठीक है ना, इसमें आपको लेट करना है, क्या करना हो लेट। x इक्वल टू अगर 1 रखा जाए, फिर x इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पे पहले 0 रख दीजिए और उसके बाद से 1 रखिए, फिर उसके बाद से x बराबर 2 रखिए या y बराबर क्या रख दीजिए 1 रखिए। ये नहीं कि केवल x का मान रखेंगे, x y में आप जिसका मान रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन आपको हल कितना निकालना है 4। कितना निकालना है 4। जैसे एक हल अभी यहाँ पे 0 रखेंगे तो पहला हल निकलेगा, 1 रखेंगे तो दूसरा, 2 रखेंगे तो तीसरा, और फिर y का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या निकलेगा चौथा मान निकलेगा। यानी 4 हल आपको तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आप इस समीकरण को लिख लीजिए 2x + y = 7। x के जगह पे आपको रखना क्या है 0, तो 2x के जगह पे क्या हो गया 0 + y = 7। 2 से 0 में या 0 से 2 में किसी भी संख्या कितना हो भी बड़ी संख्या होगा, 0 से उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका मान क्या होता है 0। ठीक है ना, 0 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 0 + y = 7 यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो इसका जो मान निकलेगा, सबसे पहले मान जो रखते हैं हम लोग x का मान रखते हैं, यानी 0x का मान हो गया और उसके बाद y का मान क्या निकल गया 7। एक आपका हल, ये आपका फर्स्ट हल प्राप्त हुआ। सेकेंड हल, x बराबर क्या रखना आपको 1, यानी 2x + y = 7, तो 2 × x के जगह पे हो जाएगा आपका 1 + y = 7, यानी 2 × 2 + y = 7, यानी कि y = 7। और ये जो है पॉजिटिव में है, दूसरे साइड में जाएगा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी y = 7 - 2 = 5।
ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। यानी x का मान आपका है 1 और y का मान क्या निकल रहा है 5, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से x बराबर आप क्या रखेंगे तीसरा हल के लिए, ठीक है ना। तो x बराबर आपको रखना है 2, यानी 2x प्लस का y इक्वल टू 7, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस का y इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो अब जो है 4 क्या है पॉजिटिव में, अनदर साइड जाएगा इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 4, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, यानी कि x का मान पहले रखेंगे 2 और y का मान क्या हो जाएगा 3, ये आपका तीसरा है। उसी तरीके से इसमें y का मान अब रखना, आपको क्या रखना हो y का मान 2x प्लस y इक्वल टू 7 और y के जगह पे आपको रखना है 1, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, ये जो होगा दूसरे साइड में जाएगा, यानी 2x इक्वल टू प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, ये जगह 7 माइनस 1 यानी कि 6, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, यानी f इक्वल टू, अब 2 जो है मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 2 3 जा 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो मान जो मिलेगा 3 का मान 1, यानी x का मान पहले रखना और y का मान आपको बाद में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी कि आपका 4 हल ये प्राप्त हुआ पहला क्वेश्चन का। इसी तरीके से दूसरा समीकरण इसी में है, इसी तरीके से तीसरा समीकरण है, तो आपको 4 4 हल एक एक समीकरण का क्या करना है निकालना है। कोई दिक्कत इसमें लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा और तीसरा 2 पार्ट और है इसमें, ठीक है ना, जिसमें पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, दूसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर x इक्वल टू 4y दिया है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको क्या करना है 4 4 हल इन दोनों को भी निकालना है, ठीक है। तो दूसरा हम यहाँ बता रहे हैं, दूसरा में x बराबर क्या रखेंगे आप 0, तो पाई इंटू 0 प्लस का y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा क्या आपका पूरा 0 प्लस का y इक्वल टू 9, यानी कि y इक्वल टू 9, यानी कि x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान आपका प्राप्त होता है क्या 9, यानी ये फर्स्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें क्या रखना है आपको x की जगह पे 1 रखना है, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी पाई से आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही रहेगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 9 और जो पाई है प्लस का पॉजिटिव का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव का, तो ये आपका मान निकल जाएगा 9 माइनस पाई, यानी x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान 9 माइनस पाई होगा, ये आपका सेकंड है। उसी तरीके से y बराबर क्या रखोगे 0, तो x का मान आपका क्या निकलेगा, देखिए पाई x प्लस का y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा आपका पाई x प्लस y की जगह पे आपको 0 रखना है इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा आपका पाई x इक्वल टू 9, यानी कि x इक्वल टू 9 बाई पाई, यानी x का मान अगर y का मान 0 रखते हैं हम लोग तो x का मान क्या निकल रहा है 9 बाई पाई का मान 0, यानी जो x पहला वाला है जो x का मान है, दूसरा जो है y का मान है। उसी तरीके से x y बराबर 1 रखिए तो पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी पाई x प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी कि पाई x इक्वल टू 9 माइनस का 1, यानी कि पाई x इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल टू निकल जाएगा आपका 8 बाई पाई, यानी 8 बाई पाई कामा 1, ये हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे अनेक हल। ये जो है आपका तीसरा नंबर जो है x इक्वल टू 4y, तो इसमें भी आप इसी तरीके से मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क में रहेगा तीसरा नंबर जो है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 क्या है समीकरण का हल है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इसमें जैसे पहला लिखे हैं 0, 2, दूसरा आपका 2, 0, तीसरा 4, 0, चौथा में है आपका √2, 4 √2,
पांचवा है 1, 1। तो इसमें आपको इस समीकरण में जो लिखा गया है यहाँ पे x - 2y + 4 यानी ये वाला लेंगे, यानी LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS, ठीक है ना। और कितना? RHS के बराबर होना चाहिए। तो देखिए x - 2y लिया जा रहा है, तो बराबर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आपको क्या निकलना चाहिए? 4। ये आपको प्राप्त होना चाहिए। तो यही मान आपको क्या करना है? रखना है। तो पहला बताएं आपको, पहला जो भी अक्षर होगा, अंक होगा, वो x होगा, और जो दूसरा होगा वो y होगा। तो सब में पहला x, दूसरा y, x y x y, ठीक है। इसमें से मात्र 2 मान में पूरा करना है, बाकी आप जो भी बचेगा मान वो आप घर से करके आएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें x के जगह पे क्या रखना है? 0, और y के जगह पे क्या रखना है? 2। ये तो 2 है, ठीक है ना। इसमें 2 है। देखिए यहाँ पे 2 × y, y की जगह पे भी क्या रखना है आपको? 2 रखना है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका कितना होगा? देखिए 4 लिख लीजिए, ठीक है ना। 2 दूना 4, लेकिन माइनस में 4 होगा। ये 0 तो कहानी समाप्त हो गया। इधर प्लस का 4 है, इधर माइनस का 4, इधर ये माइनस अगर 4 नहीं आया होता क्या लिखते हम लोग? LHS = RHS लिखते, लेकिन माइनस आके क्या कर दिया है? काट दिया है। तो लिखेंगे यह समीकरण, यानी कि 0,2 क्या है? 0,2 x - 2y = 4 का हल नहीं है। हल नहीं है। अब इसमें देखिए एक और बता देते हैं, चौथा नंबर, क्योंकि अंडर रूट में है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन चौथा थोड़ा सा अंडर रूट में है, तो आपको हो सकता है दिक्कत करे। तो ये जो है इक्वेशन लिख लीजिए, x - 2y = 4। तो अगर LHS से निकालते हैं हम लोग √2, x बराबर क्या रखेंगे हम लोग? √2 रखेंगे, -2 × y के जगह पे क्या रखना है आपको? 4 √2 = 4 लाना है। तो √2 ये देखिए 2 4 जा 8, यानी माइनस का क्या हो जाएगा? 8 √2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 में से क्या होगा? 1, यानी 8 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 7 √2/4। ये भी लिखेंगे क्या? LHS ≠ RHS लिखेंगे। √2, 4 √2 क्या है? x - 2y = 4 का हल है कि नहीं है? नहीं है। तो लिखेंगे नहीं है। कोई दिक्कत, कष्ट, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम? ये जो बचा क्वेश्चन नंबर, इसी में का दूसरा पार्ट, तीसरा और पांचवा, ये आपको क्या करना है? होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। नोटेड कीजिए। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, k का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 4 है, जिसमें आपका समीकरण दिया गया है 2x + 3y = k, जिसमें x का मान 2 है और y का मान आपका क्या है? 1 है। आपको निकालना क्या है? k का मान निकालना है। जैसे 2 और इंटू x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 + 3 इंटू y के जगह पे क्या रखेंगे? 1 = k। 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3 = k। 3 4 7, 3 4 कितना हो जाएगा? 7 = k, यानी कि k = 7। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बस, यानी k की जगह पे आपको कुछ नहीं रखना है, k का मान निकालनी है, x और y का मान दिया गया है, आपको सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 4 यानी एक्सरसाइज 4.2 क्या हुआ?